बड़े छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब ने चैनल खोल लिया। उस वजह से क्या हुआ है कि जिनका भी घर पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो यूट्यूब पे एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं, तुम्हारी ये बात फला की ये बात होती है ना। जो कमाने का तरीका होता है ना वो हर किसी को समझ में नहीं है। समझ रहे हो? रही बात व्यूज के ऊपर इतनी सारी बातें करती है। सितारा के व्यूज देखो, सितारा के व्यूज देखो। पहले इतने आते थे 4-5 लाख 6 लाख इतना आता था, और अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इन व्यूज में। छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। सिंपल। हाँ सर, सिंपल सर, सिंपल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली को एक अकेली बंदी कमा के सबको खिला रही हूँ, सबको। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ को, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, अपना घर लिया हुआ है, अपने घर के सारे खर्च जो है वो कर रही हूँ, और फ्यूचर भी अपने बच्चों का बना रही हूँ। आने जाने का मुझे पता होता है रिश्तेदारों में क्या देना क्या नहीं देना, शादी कैसे अटेंड करनी है, फैमिली में किसको देना कितना देना, वो सब जो बड़े करते हैं वो सब मैं कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें खुश हूँ। और मुझे क्या चाहिए कि ये याद रखना जी, बड़ा वो नहीं है जिसकी गाड़ी बड़ी है, बड़ा वो नहीं है जिसका घर बड़ा है, बड़ा वो नहीं है जिसका मोबाइल महंगा है, बड़ा वो नहीं है जिसका लिबास कीमती है, बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं बड़ा वो है कि जिसके पास बैठने वाले को खुद छोटा ना महसूस हो, वो बड़ा है। और इससे जो पहले मेरा चैनल चला था वो एक ट्रेंड था। मेरे हस्बैंड की नई नई शादी हुई थी, और अगर के मैं बाकी सबकी जगह पर अपने आप को रख के देखूं कि मैं अगर ऐसे किसी सितारा नाम की लड़की को देखती हूं और वो अपनी हस्बैंड की शादी का बता रही है, तो मैं ज़रूर जाऊंगी इसको देखने के लिए। बल्कि मेरी फैमिली में और भी जितने लोग होंगे मैं उनको भी बताऊंगी कि आप इस लड़की को देखो और देखो कि इसमें कितना सब्र है, और सब्र से बता रही है का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। रही बात वॉइस लीक के ऊपर, बहुत सारी बातें, और ये वॉइस लीक कभी किसकी हो रही है, कभी किसकी हो रही है, कभी किसकी हो रही है, ये सब कुछ चलता आ रहा है हमेशा, और सारा कुछ डाल मेरे ऊपर दिया जाता है। और सचिन टिचकुले का झंडा लहरा दिया। खानदान में मुझे गिराने में किस हद तक है, तब से मैं बहुत समझ गई, और मैं इनकी बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। मेरा तमाशा बनाया गया था और अभी तक बनाया जा रहा है। मैंने सब्र किया। रही बात केस की जिसके ऊपर हुए मैंने कभी आकर किसी का नाम नहीं लिया, इसका केस है, इसका नाम लिस्ट में है, मेरी माँ का नाम बार बार बोला जाता है, इसकी माँ का इस पर वो है प्रेशर है, इसकी माँ इसको ये नहीं करने देती वो नहीं करने देती। मेरी माँ खुद भी कोई काम करे ना मुझसे मशवरा लेती है। मेरी अम्मी मुझे इतना समझदार समझती है, कोई भी बात होती है अम्मी मुझसे पूछती हैं, सितारा ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। फातिमा की शादी के लिए हर एक बात मुझसे पूछती हैं। मतलब अम्मियाँ मुझे एक समझदार अपनी बेटी समझती हैं। कि इस ना आकर मुझे यहाँ पर यही बोला था कि तुम मुझे ना वीडियो में लो, मैं सब बताती हूँ कि क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये सब मैं बताऊंगी, और मेरे साथ सऊदीया में क्या हुआ वो सब मैं बताऊंगी, मैंने वहाँ पर काम किया है, या फिर अम्मी की वहाँ पर क्या हालत थी, या फिर उसको कौन फोन करके पूछता है। कि मैंने मुझे बहुत बार बोला, जब उनका दिल शुरू में दुखता था बोलती थी मुझे वीडियो में लो, लेकिन मैंने अम्मी से यही बात कही थी, अम्मी नहीं, इस बात को मैंने अपने चैनल पर ये कंटेंट नहीं बनाना, अपने आप को क्लियर नहीं करना। अल्लाह इनको दिखाएगा और दिखा रहा है और आगे दिखाएगा, इनकी औलादों में से इनको दिखाएगा। जले को आग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, जो आप लोगों के पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। नशा तेरी मेरी आहें तो लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तुम लोगों ने रुलाया। मेरा हर एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा मेरे। ये फर्क है मेरी सलमा में और तुम में। जो वर्ड्स तुम इस्तेमाल कर रही हो, जो तुम्हारे दिल के अंदर की जो भड़ास है ना वो जो निकल रही है, तो सलमा की कभी नहीं निकली। उसका बदला तो लेना पड़ेगा। मैंने या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कभी मेरी सलमा ने इस तरह के लफ्ज़ कहे, कभी मेरी सलमा ने इस तरह के तकब्बुर भरे हरफ इस्तेमाल किए किसी के लिए भी। इस पूरे ख़ानदान में, इस पूरे टब्बर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने सलमा पर उंगली नहीं उठाई हो। हर किसी ने सलमा पर उंगली उठाई, हर किसी ने सलमा को जलील किया, हर किसी ने सलमा पे गंद उछाला, सलमा को बुरा कहा। तो जनाब यही फ़र्क तो देखना था आप लोगों को और दिखाना था। तो आप खुद समझदार हैं, देखिए समझिए, डिफरेंस देखिए, एक कहाँ है और एक कहाँ है। आप पैसों में बेशक आप अपने आप को तोल सकती हैं, मेरी जान आप पैसों में तुल रही हैं, मगर सलमा अपने लफ्ज़ों से तुल रही है, अपने प्योर हार्ट से तुल रही है, अपने सच्चे दिल से तुल रही है। तो कौन सा पलड़ा ज़्यादा भारी है? मेरे हिसाब से तो वो एक मिठास, एक जो बोलने का अखलाक है ना, वो ज़्यादा मायने रखता है। आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, जितनी भी शोहरत कमा लें, लेकिन साथ में इखलाक जाता है। आपका इखलाक कैसा है सामने वाले के साथ, किसी के भी साथ आपका इखलाक क्या चीज़ है वो मायने रखता है। ना कि
आपका ये जो तकब्बुर भरा कि मैं बदला लूंगी। सलमा ने कभी नहीं कहा कि मैं बदला लूंगी, उसने सिर्फ ये कहा कि मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ जो गुजरी, तो वो चीज़ मैं अब क्या बोलूँ यार, आप लोगों के सामने है। अल्लाह, कब सुधरेंगे ये सब, कब सुधरेंगे? क्या मिलता है इसमें? अच्छा पिल्ले, तू अभी भी अल्लाह का शुक्र है मशहूर है, लोग तुझे नाम से जानते हैं 3, 2, 1 पिल्ले। तू अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देख रहा है? हैदराबाद के पागल खाने में। जो मैंने मेहनत से ये चैनल बनाया था ना, वो मैं और मेरा अल्लाह जानते हैं। और मैं समझती हूँ सबको इसी मेहनत से आना चाहिए था। अगर मेहनत से आते ना, इनको मेहनत से नहीं मिला, इनको एक गिफ्ट मिला है। हर आए दिन हमारी सुलह हो रही है, कोई कहता है इसके साथ सुलह कर लिए, कोई हमारी सुलह, हमारी यूट्यूब पे सुलह नहीं है, बहुत पीछे। सुलह का तो मैं कहती हूँ, सुलह का तो लफ्ज़ ही मेरी ज़बान पर नहीं आता। मैं क्यों सुलह करूँगी? जिसको मार दिया गया था, जिस सितारा को इन्होंने गंदा करा था ना, वो कब की मर चुकी, उसी दिन उन्होंने उसको मार दिया था। कौसर की वजह से चैनल चला, कौसर की वजह से चैनल चला, कौसर के बाप ने चैनल बनाया, कौसर के भाइयों ने चैनल बनाया, कौसर के खानदान में बहुत से लोगों ने चैनल बनाया, क्यों नहीं चला उनका चैनल? हो सकता है तुम लोग लगाओ अपने तमाशे, खुद ही फिर बैठ के देखा करो, रोया मत करो। अगर अम्मी आ जाती, सब बता देती, अपना भी बताती अम्मी कि अम्मी के साथ क्या क्या होता रहा है, वो सब बताती, तो मुझे तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाते ना। लेकिन क्या मैंने दुनिया को बताना है? मैंने तो अल्लाह को बताना है ना। अल्लाह देख रहे हैं। इन कम ज़र्फ लोगों की यही पहचान है कि इनको कुछ भी मिलता है, ये लोग डालते रहेंगे और इनकी ज़िंदगियाँ ऐसे ही गुजरेंगी। और अल्लाह इनको कभी भी हिदायत नहीं देगा। ऐसे लोगों को हिदायत भी नहीं मिलती, वो हमेशा ऐसे ही रहते और रहेंगे ऐसे।